मुजरिम कितना ही बड़ा क्यों ना हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का बयान। मणिपुर में लैंडस्लाइडिंग में 2 जवानों की मौत, 20 लापता, फौज, आसाम राइफल्स, मणिपुर पुलिस और मुकामी अवाम की जानिब से बचाव और राहत कार्य काम जारी। रियासती वजीर केटीआर का शहर के अरकान असेंबली के साथ प्रगति भवन में इजलास, सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के 2 जुलाई को दौरे हैदराबाद के इंतजाम पर किया तफसीली तबादला ख्याल। तेलंगाना में 10वीं के नतायज का ऐलान, सिद्दीपेट जिला सर फेरिस्त, हैदराबाद को आखिरी मकाम, रियासती वजीर सविता इंद्रा रेड्डी ने किए नतायज जारी। आंध्र प्रदेश में अलमनाक सानहा, ऑटो हाई टेंशन वायर से टकरा गया, 5 मजदूर खवातीन जिंदा झुलसकर हलाक, वजीर आला जगनमोहन रेड्डी ने महलूकीन के वर्षा को 10 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। और अब खबरें तफसील से। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के सिलसिले में बढ़ते हुए बहरान के दरमियान ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता बातचीत तातुल को खत्म किए बगैर इख्तिताम पजीर हो गई। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हुए मुज़ाकरात 2 दिन के बाद बगैर किसी ठोस हल के खत्म हो गए। इससे कबल इसका अहतमाम वियना में किया गया था, लेकिन इस दौरान भी मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर बात नहीं हुई। इसी दौरान ईरान ने जौहरी प्लांट्स की निगरानी करने वाली बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के निगरानी के कैमरे हटा दिए और ईरान के पास अब आइटम बम बनाने के लिए वाफिर मकदार में यूरेनियम मौजूद है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का ये दौर भी इल्जामात और जवाब इल्जामात के साथ खत्म हुआ। फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है कि मीटिंग का अगला दौर कब होगा। यूक्रेन में इस साल 24 फरवरी से शुरू होने वाले रूसी फौजी ऑपरेशन के बाद से बड़े पैमाने पर जंगी कैदियों की रिहाई हुई है। चारशंबे को एक टेलीग्राम पैगाम में यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कहा कि रूसी फौजी ऑपरेशन के आगाज के बाद रिहाई पाने वाले जंगी कैदियों का यह सबसे बड़ा तबादला है। जुमला 144 यूक्रेनी जंगी कैदियों को रिहा किया गया है, जिनमें से 95 फौजी एजोस्टल स्टील प्लांट की हिफाजत पर मामूर थे। इसमें कहा गया कि अब तक जिन यूक्रेनियों को रिहा किया गया है उनके जिस्मों पर जलने कटने के गहरे निशानात हैं। जंगी कैदियों के तबादले की तस्दीक करते हुए द गार्डियन ने एक रूस नवाज अलहदगी पसंद सरबराह के हवाले से बताया कि 144 अलहदगी पसंद फौजियों को वापस कर दिया गया है। अमेरिकी पॉप गुलकार आर केली को खवातीन और बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती का इल्जाम साबित होने के बाद 30 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जुमेरात को अपनी रिपोर्ट में बीबीसी ने ये इत्तला दी। R&D म्यूजिकल तर्ज के 55 साल फनकार को गुज़िश्ता साल सितंबर में न्यूयॉर्क में जिनसी स्मगलिंग से मुताल्लिक जराइम का मुजरिम पाया गया था। आर केली के वकील ने कहा था कि सजा सुनाए जाने के बाद वो आगे अपील करेंगे। बताया जा रहा है कि फैसला सुनाने के वक्त केली जेल के लिबास और काले चश्मे में नजर आए। इस दौरान उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया, कोई जवाब नहीं दिया और सर झुकाए रखा। अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज एन डोनेली ने अपने फैसले में कहा कि आर केली ने सेक्स का इस्तेमाल अपने एक हथियार के तौर पर किया। उन्होंने मुतासरीन के साथ ऐसा सलूक किया जो नाकाबिल बर्दाश्त था और यह कि मुतासरीन बाद में जिनसी बीमारियों का शिकार भी हुए। अदालत में यह भी इंकशाफ हुआ कि केली ने गुलकारा आलिया से 1994 में शादी की जब वो सिर्फ 15 साल की थी। ताहम फिर सर्टिफिकेट में उनकी उम्र 18 साल जाहिर की गई। उनकी शादी बाद में मनसूख कर दी गई और 9 साल बाद आलिया की हवाई जहाज हादसे में मौत हो गई थी। पेरिस दहशतगर्दाना हमले के अहम मुलजिम सलाह अब्दुस्सलाम को यहाँ की एक अदालत ने दहशतगर्दी और कत्ल के इल्जामात का मुजरिम करार दिया। नवंबर 2015 में होने वाले इस दहशतगर्द हमले में इसके अहम किरदार के पेश नजर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस हमले में 130 लोग मारे गए थे। अदालत ने इस हमले में मुलविस 19 दीगर अफराद को भी मुजरिम करार दिया, जिनमें से 6 के मारे जाने का खदशा है। अदालत में गुज़िश्ता साल सितंबर से केस की समाअत शुरू हुई थी। 13 नवंबर 2015 को हुए हमले में बार, रेस्टोरेंट, फुटबॉल स्टेडियम और बैटाक्लान थिएटर को निशाना बनाया गया था। इसमें लोगों की अमवात के साथ बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी हुए थे। मुकदमे के आगाज में अब्दुस्सलाम ने खुद को दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट ISIS के रुकन बताया था। ताहम बाद में उसने अदालत से माफी मांगते हुए कहा कि वह कातिल नहीं था और उसे कत्ल के मुकदमात में कसूरवार ठहराना गलत है। अब्दुस्सलाम को उम्र कैद की सजा का मतलब है कि वो 30 साल बाद पैरोल पर रहा किया जा सकता है। फ्रांस में उम्र
कैद की सजा इंतहाई नायाब है और आमतौर पर यह वाहिद सजा है जो किसी मुजरिम को बहुत कम मामलात में दी जाती है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने रियासत के लोगों से अमन और हम आहंगी बरकरार रखने की अपील करते हुए लोगों को यकीन दिलाया कि मुजरिम चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो और किसी भी मजहब या फिरके से ताल्लुक क्यों न रखता हो, उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। गहलोत ने आज सुबह सोशल मीडिया पर रियासत के लोगों से अपील करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम रियासत में अमन, फिरके वाराना हम आहंगी और भाईचारे को बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि राजस्थान फिरके वाराना हम आहंगी के लिए जाना जाता है। भाईचारे और अपनाइयत की मिसाल पूरे मुल्क में दी जाती है। 28 जून को उदयपुर में एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पूरी तुंदही से काम कर रही है। मुकामी पुलिस ने इस मामले में गैर कानूनी सरगर्मियां एक्ट 1967 की दफा 16, 18 और 20, ताज़ीरात हिंद की दफा 153A, 153B, 295A, 452 और 34 के साथ दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही वाक़े की तफसीली जांच के लिए SIT तश्कील दी गई। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से दोनों मरकजी मुलजिमीन की जल्द गिरफ्तारी अमल में आई। इब्तदाई जांच में ये बात सामने आई कि मुलजिमीन का ताल्लुक गैर मुल्की तंजीमों से है, इसलिए इस वाक़े की तहक़ीक़ात NIA के सुपुर्द की जा रही है। रियासत के ATS और SOG को हिदायत दी गई कि वो NIA की जानिब से की जा रही तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन करें। उदयपुर की जो घटना हुई है उसने पूरे देश को हिला के रख दिया। जिस तरीके से हत्या की गई वो एक जघन्य अपराध है। हमने तत्काल त्वरित कार्य करते हुए दोनों मुलजिमों को पकड़ लिया, SOG ATS को केस दे दिया और पूरी रात भर में पता लगा लिया कि इनका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित है ये घटना। इसके मायने होता है कि आतंकवाद से संबंधित घटना है। ये कोई दो धर्मों के बीच में झगड़े होने वाली बात नहीं है। इसलिए जब ये UAPA के अंतर्गत जो आतंकवाद गतिविधि होती है उनकी धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया SOG द्वारा। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत तत्काल कार्रवाई हुई है। और कल मैंने सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से जब मीटिंग ली तो सबने एक स्वर में इस बात की तारीफ करी। दो बातें, एक तो अभियुक्त पकड़े गए, वो भाग सकते तो मुश्किल हो जाती, पता नहीं वो कहाँ जाते, और दूसरा जो धाराएं लगाई गई है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इनके संबंध होना, पाकिस्तान इनका जाना। मणिपुर के नोनी जिले में बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे गिरने से इलाकाई फौज के 2 जवानों की मौत हो गई, जबकि 13 दीगर को बचा लिया गया। इसके अलावा 20 अफराद लापता हैं। फौज, आसाम राइफल्स, मणिपुर पुलिस और मुकामी लोगों ने बड़े पैमाने पर बचाव और रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जुमेरात को एक दिफाई एहलकार ने कहा कि मौसम साफ होने के बाद हेलीकॉप्टर्स को इमदादी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस हादसे में 2 जोड़े और एक बच्चा भी लापता होने की इत्तला है। इम्फाल से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर नोनी जिले में बहने वाली ईजी नदी भी इससे मुतासिर हो गई। एक दिफाई एहलकार ने बताया कि जेरीबाम को इम्फाल से जोड़ने वाली एक जेर तामीर रेलवे लाइन की हिफाजत के लिए हिंदुस्तानी फौज के 107 इलाकाई फौजी जवानों को नोनी जिले के तोपल रेलवे स्टेशन के करीब तैनात किया गया था। इसी दौरान उनका कैंप लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया। उन्होंने कहा कि मौके पर मौजूद इंजीनियर्स और आलात को इमदादी कार्रवाई में लगाया गया है। तमाम जख्मियों का नोनी के आर्मी मेडिकल यूनिट में इलाज किया गया। शदीद जख्मियों को इम्फाल भेजा जाएगा। ताज़ा लैंडस्लाइडिंग और खराब मौसम की वजह से राहत बचाव के काम में रखना हो रहा है। हेलीकॉप्टर्स और एहलकारों ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। शदीद गर्मी और रुतूबत से परेशान कौमी दारकूमत और उससे मुल्हिका इलाकों के लोगों को तवील इंतजार के बाद जुमेरात की सुबह रिमझिम से राहत मिली। इधर महकमा मौसमियात ने मजीद पेश कियासी की कि दिल्ली में गुज़िश्ता कई दिनों से झुलसाती गर्मी के दरमियान लोग रुतूबत से ज्यादा परेशान थे। दिल्ली में शदीद गर्मी ने लोगों की बुरी हालत कर दी थी। ऐसे में लोग बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस बार मानसून की आमद में ताख़ीर हुई। महकमा मौसमियात ने पहले 27 जून से दिल्ली में बारिश की पेश कियासी की थी। इसके बाद महकमे ने पेश कियासी की कि 30 जून से 1 जुलाई तक
तक मानसून दिल्ली में दस्तक दे सकता है। तब तक रुतूबत परेशान करेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कौमी राजधानी में कम से कम दर्जा हरारत 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम का मामूल के मुताबिक औसत दर्जा हरारत है। सुबह 8:30 बजे निस्बतन रुतूबत का तनासुब 80% रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। महकमा ने पेशगोई की कि आज का दिन अबर आलूद रहने के साथ दरमियानी बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ेंगे। शहर के बाद मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जुमेरात को मुसाफिरों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट किया, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली और उससे मुल्लिका इलाकों में हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। वज़ीर आईटी और बल्दी रसबरस को टीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामा राव ने प्रगति भवन में पार्टी के शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली का इजलास मुनक्किद किया। अपोजिशन के मुश्तरिका सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 2 जुलाई को हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं। उनके दौरे के इंतजामात के सिलसिले में इस इजलास में तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। तारक रामा राव ने शहर के अरकान असम्बली को मुख्तलिफ हिदायत भी दी। टीआरएस बेगमपेट से जल विहार तक एक बड़ी रैली का मंसूबा तैयार कर रही है। यशवंत सिन्हा जल विहार में वज़ीर आला के सियार, टीआरएस के अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट के साथ लंच करेंगे। तारक रामा राव 27 जून को यशवंत सिन्हा के पर्चे नामजदगी के मौके पर भी मौजूद थे। वज़ीर तालीम पीर सबिता इंदर रेड्डी ने आज 10वीं जमात के इम्तिहानात 2022 के नताइज जारी कर दिए। इन इम्तिहानात में रियासत भर के 5,03,579 तलबा ने शिरकत की थी, जिनमें से 4,53,201 तलबा कामयाब करार दिए गए। इस तरह 90% तलबा इन इम्तिहानात में कामयाब हुए हैं, जबकि इन इम्तिहानात में 819 तलबा खानगी तौर पर इम्तिहानात में शरीक हुए थे। इनमें से 425 तलबा कामयाब हुए, जिनका तनासुब 51.89% रहा। 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात 23 मई तक 1 जून मुनक्किद किए गए और इन इम्तिहानात में जुमला 5,08,143 तलबा शिरकत करने वाले थे। ताहम 5,564 तलबा नामालूम वजूहात के सबब इन इम्तिहानात में शरीक नहीं हुए। लड़कियों की कामयाबी का फीसद 92.45 रहा, जबकि 87.61% लड़के कामयाब हुए। सबिता रेड्डी ने कहा कि मजमूई तौर पर 90% तलबा कामयाब रहे। जुमला 3,007 स्कूलों का नतीजा 100% कामयाब रहा। 15 स्कूलों ने 0% नताइज हासिल किए। सबिता रेड्डी ने कहा कि एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 1 अगस्त से मुनक्किद होंगे। 10वीं जमात के नताइज में सिद्दीपेट सरफहरिस्त रहा। इस जिले के 97.85% तलबा कामयाब करार दिए गए। हैदराबाद जिला 79.63% नताइज के साथ आखिरी नंबर पर रहा। इस मरतबा इम्तिहानात में 70% निसाब रखा गया था और इम्तिहानी पर्चों को 11 से घटाकर 6 कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश के जिले सत्य साई बाबा में ऑटो के हाई टेंशन वायर से टकरा जाने के नतीजे में ऑटो में सवार 5 मजदूर खवातीन झुलसकर हलाक हो गई। ये वाकया जिले के चलाकुंडिया पल्ली के करीब पेश आया। ऑटो में सवार अफराद खवातीन मजदूरी के लिए जा रही थी। तफसीलात के मुताबिक गंडपल्ली देहात की रहने वाली 6 खातून मजदूर जरिए मजदूरी के लिए ऑटो में जा रही थी। इसी दौरान ऑटो ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में ऑटो हाई टेंशन वायर से टकरा गया और फौरी तौर पर इसमें आग लग गई। इस वाक़े में 5 मजदूर झुलसकर बरसर बक्का हलाक हो गए, जबकि एक मजदूर जिसकी शनाख्त लक्ष्मी के तौर पर की गई है शदीद तौर पर झुलस गई। इसको इलाज के लिए धर्मारम के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जिले सत्य साई में पेश आए वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने उहदेदारों को हिदायत दी कि हर महलूक खानदान को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। उन्होंने साथ ही इस वाक़े में शदीद तौर पर झुलसी हुई खातून के बेहतर इलाज पर जोर दिया। उन्होंने महलूकीन के अरकान खानदान से ताज़ियत का भी इजहार किया। शहर हैदराबाद के बाद अब तेलंगाना के जिले मंचिरियाल में भी बाय बाय मोदी के फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए गए हैं। ये बोर्ड जिले के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए हैं। जिले के चन्नूर हल्के में ये फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए गए हैं, जो आवाम की तवज्जो के मरकज बने हुए हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज तेलंगाना के दारुल-हुकूमत में बेगमपेट में इस तरह का फ्लेक्सी बोर्ड लगाया गया था। समझा जाता है कि हाल ही में बीजेपी के रियासती दफ्तर के करीब लगाए गए वज़ीर आला तेलंगाना के सीआर की हुकूमत की उल्टी गिनती के बोर्ड के नतीजे में ये फ्लेक्सी लगाए गए हैं।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के सिलसिले में बढ़ता हुआ बहरान का मामला, ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात बगैर किसी पेशरफ्त के खत्म। यूक्रेन के 144 फौजियों की घर वापसी, रूसी फौजी ऑपरेशन के बाद से बड़े पैमाने पर जंगी कैदियों की रिहाई। मुजरिम कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का बयान। मणिपुर में लैंडस्लाइडिंग में 2 जवानों की मौत, 20 लापता, फौज, असम राइफल्स, मणिपुर पुलिस और मुकामी अवाम की जानिब से बचाव और राहत काम जारी। रियासती वजीर केटीआर का शहर के अरकान असेंबली के साथ प्रगति भवन में इजलास, सदारती उम्मीदवार ईश्वर सिन्हा के 2 जुलाई को दौरे हैदराबाद के इंतजाम पर किया तफसीली तबादला ख्याल। तेलंगाना में 10वीं जमात के नताइज का ऐलान, सिद्दीपेट जिला सरफहरिस्त, हैदराबाद को आखिरी मकाम, रियासती वजीर सविता रेड्डी के नताइज जारी। और आंध्र प्रदेश में ऑटो हाई टेंशन वायर से टकरा गया, 5 मजदूर खवातीन जिंदा झुलसकर हलाक, वजीर आला जगनमोहन रेड्डी ने महलूकीन के वुरसा को 10 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।